हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ बहुत ही खास वीडियो लेकर। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखना और खासकर उन पेरेंट्स को देखनी चाहिए लास्ट तक जो अपने बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन कराने के लिए फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप डिसीजन ले पाओगे कि फॉर्म भरा जाए या ना भरा जाए। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो अपना मेरा चैनल, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं टॉपिक आऊँगा और कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। पिछली सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी वो, और जो अब की सरकार जो बीजेपी सरकार है ये, इन्होंने दोनों में क्या तब्दीली की है, क्या बदलाव किए हैं फॉर्म के अंदर ईडब्ल्यूएस के। जो फ्री में बच्चे पढ़ते हैं ना प्राइवेट स्कूल में, टोकन वाला ड्रॉ, लकी ड्रॉ वाला। तो मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, 6-7 पॉइंट्स, उस पर गौर करना। मैं किसी सरकार की वो नहीं कर रहा तरफदारी, ना मेरे को मतलब भी है। मेरे को तो सरकारों से बस अपना काम निकालना होता है। हमें पब्लिक है हम, ठीक है ना। सरकार हमारी हम चुनते हैं, तो इसलिए मैं किसी सरकार के लिए अब मैं अच्छा और बुरा बताऊंगा। कुछ सरकारों में इसने अच्छा किया है बीजेपी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में, कुछ ने नहीं। अब मैं शुरू करता हूँ पहले एक एक नंबर, क्योंकि मैंने भी बहुत फेस कर लिया है। परसों से फॉर्म निकले हुए हैं और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ करंट में। तो आज डेट है आज की डेट है, मैं बताता हूँ, ये है 23 फरवरी। 23 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए फॉर्म निकले हुए, तो मैंने क्या क्या फेस करा है। 1-2 के फॉर्म भरे हैं तब। सबसे पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म खुलेगा ऑनलाइन। फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आप इससे पूछा जाएगा कि पहले कभी भरा तो नहीं है फॉर्म। सबसे पहले सभी के में यही आ रहा होगा, तो आप नो कर दोगे। नो करते ही स्टार्ट हो जाता है फॉर्म। तो अब स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी डिटेल, नाम वाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ अच्छी करी है इस बार सरकार, बीजेपी सरकार ने। सबसे पहले मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा, जो कि पिछले सरकार में थोड़ी सी, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी है। 1 साल ज़्यादा कर दिया है। मतलब पहले था 3 से 6 साल के बीच बच्चा होना चाहिए, अब कर दिया है 3 से 7 साल के बीच, ठीक है ना। नर्सरी 3 से 4 साल का बच्चा होना चाहिए, केजी 4 से 5 साल का और 6 साल का, और फर्स्ट 6 और 7 साल का। तो ऐसे कर दिया है, ठीक। ये तो अच्छी बात होगी। दूसरा पॉइंट, इनकम कास्ट रेडी। इस बार जैसे हम पहले क्या करते थे, पिछली सरकार में ये चीज़ अच्छी थी। हम जैसे हमारा बना भी नहीं होता था कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट, बना भी नहीं होता था, तब भी हम अप्लाई करते ही आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाल देते हैं, स्लिप नंबर आता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर बन के आता है बाद में सेम। तो वो अप्लाई के बाद हम डायरेक्ट, जैसे मान के चलो इनकम सर्टिफिकेट का है, इनकम सर्टिफिकेट हमने पिछली सरकार में अप्लाई किया, उसका एक स्लिप नंबर निकल के आता था। वो स्लिप नंबर ही हम डाल देते थे फॉर्म में ईडब्ल्यूएस के, तो बच्चे का फॉर्म फिल हो जाता था। जब तक इनकम सर्टिफिकेट बन के आएगा, जब तक तो पूरा हो जाएगा वो, चाहे महीने भर के, महीने 1.5 महीना लग जाता है इस पूरे फॉर्म की प्रोसेस में। लेकिन इस बार अलग है। इस बार क्या है, पहले पूरा बना हुआ रेडी चाहिए। ये बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। बना हुआ रेडीमेड चाहिए, मतलब कि इनकी जो फॉर्म निकला हुआ 3 तारीख से लेकर, सॉरी गलती हो गई बाय मिस्टेक, 21 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। तो 16 मार्च से पहले पहले की डेट का इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट रेडी चाहिए। अगर 16 के बाद बन के आया वो, तो माना नहीं जाएगा। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी मतलब वो चीज़ कर दी है कि बंदा फॉर्म ही ना भर पाए। क्योंकि पिछली सरकार ने जो वो लिए थे, मतलब तरीका था, वो ऐसा नहीं था, तो लोग इसलिए आराम से बैठे हुए थे। इसने अचानक से फॉर्म निकाला है और बताया ये चीज़। पहले इसने कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकाली इसकी कि रेडी चाहिए। पहले लोगों ने ये समझा हर साल की तरह बाद उसी टाइम भर लेंगे फॉर्म, इनकम का भी और उसके बाद वो भी भर लेंगे साथ ही साथ। तो सब इसी इंतजार में बैठे हुए थे। पहला, इस वजह से फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं बहुत से, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लाई भी करेंगे ना, इन्होंने जो दिए हैं 20, 22, 25 दिन दिए हैं पूरे फॉर्म के प्रोसेस में, अगर अप्लाई भी करेंगे तो मिनिमम सरकारी टाइम जो होता है वो 14 डेज, 14 दिन का होता है, इनकम हो चाहे कास्ट हो। लेकिन कभी भी बन के नहीं आता है 14 दिन के अंदर। अगर आप खुद से प्रोसेस करोगे कभी नहीं बन के आता है। कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 25 से 30 दिन लग जाते हैं आराम से। कमेंट में ज़रूर बताना कितना दिन लग जाता है। 14 दिन का तो मजाल ही नहीं है बन जाए, और 14-20 दिन तो 22 दिन तो टोटल ही हैं। तो वो लगभग लगभग नहीं भर सकता वो फॉर्म। दूसरी बात, ये तो हो गई एक बात, ठीक। दूसरी बात, अगर इसमें क्या है, बर्थ नंबर डालते इसमें अगला पॉइंट है तीसरा। हम जब बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का डालते थे पिछली बार, बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ सेलेक्ट करना होता था, हाँ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है बस।
और पेरेंट्स का नाम, माता पिता का और बच्चे का नाम खुद मैन्युअली भरते थे, ठीक, डेट ऑफ बर्थ भरते थे, मैन्युअली सेलेक्ट करते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, जैसे ही हम बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट का नंबर ऑटोमेटिक फेच करेगा ऑटोमेटिकली। अब वो गलत नाम हुआ बाय चांस, माँ का नाम जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में मोस्टली 50% लोगों के मैं मान लेता हूँ गलत ही होते हैं, 50 नहीं ज़्यादा ही होते हैं वैसे तो, 50 से भी गलत ही मोस्टली होते हैं नाम। या तो एक अक्षर गलत होगा, एक अक्षर भी गलत हुआ बर्थ सर्टिफिकेट में, मम्मी का या पापा का या बच्चे का, आधार से मैच नहीं करा, तीनों ही चीज बता रहा हूँ, मम्मी के आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम, पापा के आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बच्चे के आधार कार्ड पे बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम मैच नहीं करा, एक अक्षर की भी गलती हुई, तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सबमिट नहीं होगा, पहले ही एरर दिखा देगा। ये बहुत बड़ी खराबी है, ये सोचना चाहिए सरकार को। पिछली सरकार में ये चीज अच्छी थी, मैन्युअली भरते थे। मैन्युअली में क्या फायदा होता था, जैसे मान के चलो हमने कोई भर लिया बर्थ सर्टिफिकेट नाम मम्मी का सही, मान के चलो सही है, आधार कार्ड बाय मिस्टेक गलत बन गया मम्मी के नाम का, तो हमारे पास जब से प्रोसेस हुआ स्टार्ट फॉर्म का, जब से लेकर और जब तक ये चलेगा 1.5-2 महीने चल जाता है करीब करीब, जब लॉटरी खुलती है, मैं कम से कम भी मान लूँ 1.5 महीना, जब तक इतना समय रहता था 40-50 दिन की पेरेंट्स अपने आधार कार्ड में ठीक कर सकते हैं, और फॉर्म भर जाता था, मतलब मैनुअली टाइप होके, कोई वेरिफिकेशन नहीं थी, वेरिफिकेशन होती थी बाद में, जब लॉटरी टोकन में नाम आ गया तब वेरीफाई कराने जाते थे, तब वेरीफाई में अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट होगा, अदरवाइज जितना टाइम मिलता है 40-50 दिन बीच में, आप जैसे कोई मिस्टेक है तो ठीक कर सकते हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जैसे ही आपने बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डाला बच्चे का, ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, वही नाम सेम होने चाहिए आधार कार्ड में, पेरेंट्स के और बच्चे के, ठीक है ना। एक तरफ आप बोलोगे अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी नहीं है, मैन्युअली भरो और पेरेंट्स को टाइम दो, टाइम भी तो ये गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए कि टाइम दो। तीसरी बात, वरना इसके अगर कोई एक अक्षर की भी गलती हुई, टाइम तो छोड़ो, फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा, ठीक है ना, ये हट गया। इस बार डॉक्यूमेंट में जो मांगे हैं ना, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड नहीं मांगा है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, आधार कार्ड मांगा ही नहीं है। इसमें पता है क्या मांगा है डॉक्यूमेंट में, मांगा है, सबसे पहले बता रहा हूं मैं, राशन कार्ड। राशन कार्ड में वो एड्रेस होना चाहिए जिस एड्रेस पे करंट में रह रहे हो। अब ये बताओ, और बच्चे का नाम जरूर ऐड होना चाहिए उस राशन कार्ड में, ठीक है ना, तभी माना जाएगा वैलिड। और कोई राशन कार्ड के थ्रू भरेगा, सबसे पहले तो मुझे गवर्नमेंट बताइए, राशन कार्ड 4-5 साल से बन नहीं रहे हैं, ठीक है ना, 4-5 साल से रुके हुए हैं दिल्ली में राशन कार्ड। बच्चे का नाम, अगर बच्चा मान के चल रहा हूँ मैं 3-4 साल पहले पैदा हुआ है, तो नाम ऐड भी नहीं हो रहे हैं, मैंने देखे हैं 3-3 साल के नाम पेंडिंग पड़े, ऐड ही नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे का नाम ऐड ही नहीं होगा तो राशन कार्ड से तो फॉर्म भरने का मतलब ही नहीं बनता, खत्म ही हो गया चांस, बच्चे का नाम ही नहीं होगा। तो उन्होंने कंडीशन रख दी है कि राशन कार्ड में एड्रेस वो होना चाहिए जो करंट में रह रहे हैं, प्लस एड्रेस प्रूफ के तौर पर माना जाएगा वो, और उस राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना चाहिए। तो वहां से तो राशन कार्ड तो हट ही जाता है। एक दूसरा प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के तौर पे दूसरा है आपका डोमिसाइल। दिल्ली में मोस्टली 90% डोमिसाइल बनवाते ही नहीं, दिल्ली में 80-90% लोग तो बनवाते ही नहीं डोमिसाइल दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आधार कार्ड ही चलता है, डोमिसाइल एज ए प्रूफ डोमिसाइल। चलो मैं मान भी लूँ डोमिसाइल बनाना भी पड़ गया किसी को, कोई बाहर का आया, यूपी या बिहार या राजस्थान से आया, दिल्ली में रह रहा है, डोमिसाइल की जरूरत पड़ भी गई, डोमिसाइल इतनी आसानी से नहीं बनता है, डोमिसाइल में बनते बनते 1 से 1.5 महीना लग जाता है, हालांकि 14 दिन का टाइम है सरकारी, लेकिन बनता नहीं है कभी भी। और इसमें प्रूफ भी ऐसे मांगे जाते हैं डोमिसाइल बनाने में दिल्ली में, कि आपके पास होगा नहीं, 3 साल के लगातार प्रूफ चाहिए, लगातार 3 साल के प्रूफ, वो भी अलग अलग, डिफरेंट। अब डिफरेंट में क्या, जैसे मान के चलो 2026 चल रहा है, आपको डोमिसाइल अप्लाई करना है, तो आपको 2025 का कोई ऐसा सरकारी प्रूफ डालना पड़ेगा उसी बच्चे के नाम का जिसका फॉर्म भर रहे हैं, या पेरेंट्स के नाम का, कि आप 2025 में कोई सरकारी कागज बनवाया हो, जैसे कि आपने वोटर कार्ड बनवाया हो, या जाति प्रमाण बनवाया हो, या कुछ भी XYZ, बिजली बिल अप्लाई किया हो, पानी बिल, कुछ भी, इससे प्रूफ लगे कि 2025 में आप रह रहे थे, उस पर प्रिंट होकर आएगा कि आपने 2025 में आपका ये बन के आया है, एक प्रूफ हो गया है। इससे पीछे का 1 साल का और चाहिए, 2024 में भी कुछ डिफरेंट प्रूफ चाहिए, ये आपका मतलब कुछ और हुआ हो 2024 में सरकारी, वो प्रिंट होके आया होगा 2024 में बना था सर्टिफिकेट, या कुछ भी XYZ, वोटर कार्ड या कुछ। इससे पीछे का भी एक चाहिए 2023 का, मतलब 3 प्रूफ चाहिए अलग अलग, ठीक है ना, उससे पता लगेगा आप दिल्ली के डोमिसाइल एलिजिबल हो। 23, 24, 25 पहली बात तो होता ही नहीं किसी पे इतना, ठीक है ना, तो वो भी हट जाता है दूसरा प्रूफ भी। और इसमें एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, अगर किसी का पहले का बना हुआ डोमिसाइल, देखो आप किराएदार होते हैं,
किराएदार तो हर जगह रहते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, डोमिसाइल उसी एड्रेस का होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन इन्होंने लिखी है इसमें कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे डोमिसाइल माना जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड। अब वोटर कार्ड पे एड्रेस वही होना चाहिए पेरेंट्स के, किसी भी के भी, मम्मी या पापा के भी, किसी पे भी, जिसमें अभी वो करंट में रह रहे हैं। अब ये लगा लो मैं कुछ कम से कम भी मान लो 60-70% किराएदारी भरते हैं इन फॉर्मों को, वो सारे के सारे अब हट जाएंगे। ये फॉर्म ही अमीरों के लिए निकाला गया, गरीबों के लिए है ही नहीं, क्योंकि एड्रेस के तौर पे ही लगना है वोटर कार्ड, और एड्रेस के तौर पे किराएदार कहीं भी रहता है। मान के चलो कोई किराएदार है, आज उसने किसी एड्रेस का C502 का बनवा रखा है वोटर कार्ड, एड्रेस का एक मिसाल ले रहा हूँ, वो तो 1 साल रह लिया, अब वोटर कार्ड बार बार तब्दील कोई कराता रहेगा, चेंजेस, अब वो कहीं और रहता है, वो वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे करंट में रह रहा हो वो उस एड्रेस पे। अगर चेंजेस भी कराता है, कोई कहेगा चेंज कराने डाल दो, तो चेंज भी होता है, कम से कम 20 से 30 दिन लग जाता है वोटर कार्ड में एड्रेस चेंज होने में, 20 से 30 दिन। उसमें भी वोटर कार्ड फेल भी होने के चांसेस, रिजेक्ट भी बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी कंडीशन हट गई, तीसरा प्रूफ भी हट गया, ठीक है ना। अब चौथा प्रूफ जो होता है इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल। अब किराएदार के पास इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल होगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल का मतलब पता क्या है, अगर किसी का अपना घर होगा उसी के नाम पे तो होगा, किसी का अपना घर होगा 25-30 लाख से तो कम का घर ही नहीं है, टुकड़े से कूड़ा भी घर ले लो दिल्ली में, 25-30 लाख से कम का है ही नहीं। चलो मैं मान भी लूँ किसी का फ्लोर भी होगा, फ्लोर भी 10-12 लाख से कम का नहीं है, छोटे से छोटा एक 25 का फ्लोर बिल होगा, 10-12 लाख से कम का नहीं है। पहले तो फ्लोर होना चाहिए। अगर मकान होगा किसी इंसान का और फ्लोर भी होगा, तो वो क्या गरीब होगा? पहली मतलब ये ऐसे प्रूफ मांग लिए इन्होंने कि ये पैसे वालों के लिए फॉर्म है। भैया 25-30 लाख का किसी का घर होगा, उसके नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे जरूर बिल होगा, ठीक है ना, वो भरे अपने बच्चे का, तो उसी के लिए है ये फॉर्म, गरीबों के लिए नहीं है। किराएदार का तो हो ही नहीं। ये चौथा डॉक्यूमेंट भी हट गया साइड, इससे भी कोई फॉर्म नहीं भरा जा सकता, क्योंकि वो वेरिफिकेशन में फेल कर देंगे। अगर भर भी दिया ना गलत, किसी और के नाम का बिजली बिल या वोटर कार्ड किसी और एड्रेस का, या जो मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, राशन कार्ड में बच्चे का नाम नहीं हो सकता, तो किसी और का भी हुआ तो भी भरा ही नहीं जा सकता। लास्ट और आखिरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। पासपोर्ट बताओ, जिसका पासपोर्ट होगा वो गरीब होगा, है मतलब पासपोर्ट चलो मान भी लिया, एड्रेस प्रूफ के तौर पे माना जाएगा पासपोर्ट चलो मैं मान भी लूँ किसी पेरेंट्स का होगा, और वो किराएदार पे भी रहता है, जरूरी है उस पासपोर्ट जब बनवाया है वो एड्रेस पे ही रह रहा हो आज भी? भैया किराएदार है, कहीं और भी रह सकता है, माना नहीं जाएगा एड्रेस प्रूफ के तौर पे। पासपोर्ट पे वही एड्रेस होना जिस पे भी करंट में रह रहे हैं। ये उनकी कंडीशंस में लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना। यानी कि पैसे वालों के लिए है फॉर्म, गरीबों के लिए नहीं है। अगला पॉइंट, इसमें जो फोटो है, ये बताओ बच्चे की फोटो जो मांगी है ना इन्होंने, ब्लैक एंड व्हाइट मांगी है। कौन सा तुक बनता है ब्लैक एंड व्हाइट का? इसमें लिखा है इनकी जो नोटिफिकेशन है ब्लैक एंड व्हाइट। कलर फोटो चलते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट चलते हैं आजकल? ब्लैक एंड व्हाइट मांग लिया है। बस पासपोर्ट फोटो मांगना चाहिए था, वो मर्जी ब्लैक एंड व्हाइट डालें या कलर, उनमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में ब्लैक एंड व्हाइट। बता कौन खिंचवाता है ब्लैक एंड व्हाइट? उसका खर्चा अलग है 50-100 रुपए का। पहले तो 50-100 रुपए तो बाद में आएगी नंबर, पहले तो एड्रेस के तौर पर प्रूफ ही नहीं मिलेगा किसी पे। आखिरी एक और, इस बार 10 स्कूल से ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे स्लैब आते थे 0 से 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल छांटो, फिर 3 से 6 किलोमीटर के अंदर स्कूल छांटो, और आखिरी अगला स्लैब, तीसरा स्लैब था 6 से ऊपर कितना भी किलोमीटर हो, पूरी दिल्ली कवर हो जाती थी। तो पूरी दिल्ली जो कवर हो जाती थी 6 से किलोमीटर से ऊपर, वो उसमें तो कोई पेरेंट्स दिलवाता ही नहीं, इतने छोटे बच्चों को कोई नहीं भेजता इतनी दूर दूर। 3 से 6 वाले में भी कुछ गिने चुने 2-4 लोग होते हैं जो 3 से 6 किलोमीटर में भी भेजते हैं छोटे बच्चे को। सबसे ज्यादा 0 से 3 किलोमीटर वाले में भरते हैं। 0 से 3 किलोमीटर वाले में भी 10 ही स्कूल भर सकते हैं बस। पिछली सरकार में अनलिमिटेड थे स्कूल, जितने मर्जी ऐड कर लो, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 35, 40, कितने मर्जी स्कूल ऐड कर लो, लेकिन इस बार 10 से ज्यादा स्कूल ऐड नहीं होंगे। पहले स्लैब में 10 होंगे, अगले स्लैब में भी कुछ होंगे, और तीसरे स्लैब में भी कुछ होंगे। दूसरा और तीसरे स्लैब जो 3 से 6 और 6 से ऊपर वाला स्लैब है किलोमीटर का, उसमें कौन भरता है? इतना छोटे बच्चों को भेजता ही नहीं पहली बात तो, ठीक है ना। 0 से 3 वाले में भेजते हैं सबसे ज्यादा, उसमें 10 स्कूल से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो दोस्तों मैं ये बताना, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। इस सरकार ने मतलब 4 दीवारी में खुद ही डिसीजन ले लिया, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन निकालो और ऐसे ऐसे, और अचानक निकाली है नोटिफिकेशन भी। ये मतलब लगा लो 1 दिन या 2 दिन पहले निकाले और अचानक फॉर्म निकाल दिए, मौका ही नहीं दिया। और एक चीज और बताऊं,
इसमें जो पूरे फॉर्म में पिछली सरकार का फॉर्म था उसमें कुछ भी नहीं था। मैन्युअली टाइप करो सारा कुछ, मैन्युअली टाइप करके अगर आपने गलत भी भर लिया ना मान के चलो आपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चे का नाम भर लिया, ठीक, बच्चे की उम्र भर ली, ठीक, बच्चे के पापा का नाम भर लिया जो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हो, बच्चे की मम्मी का नाम भर लिया, मान के चल रहे हैं सारा बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे के सब कुछ ठीक है, बच्चे का नाम, माता का नाम, पापा का नाम, सब कुछ ठीक है, और मान के चल रहा हूँ आधार कार्ड में गलत है, मान के चल रहा हूँ मैं, तो 1 से 2 महीने का समय है फॉर्म भरने से एंड तक का, फिर टोकन भी निकलता है, 1 से 2 महीने लग जाते हैं आराम से, ये तो नॉर्मल है। इतना टाइम मिलता है पेरेंट्स को ठीक करने का, पहले की सरकार में, जो पहले वाली सरकार थी। ये सरकार ने तो पहली बार निकाले हैं, बीजेपी दिल्ली में पहली बार आई है जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म निकाल रही है। तो इससे पहले वाली सरकार में तो नॉर्मल था, मैनुअल डालो, ठीक करने डाल दो, 1 से 2 महीने में आराम से ठीक हो जाता था वो डॉक्यूमेंट, और जाके वेरिफिकेशन में दे दो। अब तो ये फॉर्म ही नहीं लेगा, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर जैसी टाइप करेंगे ना, ऑटोमेटिक उठा लेता है वो। नाम, बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, और बच्चे के पापा का नाम, बच्चे के मम्मी का नाम, वही सेम नाम बच्चे के मम्मी के आधार कार्ड में, बच्चे के पापा के आधार कार्ड में, बच्चे के आधार कार्ड में होना चाहिए, ठीक है ना। और मोस्टली ज़्यादातर लोगों के इक्का दुक्का मिस्टेक होती है नामों में, ये हॉस्पिटल वाले करते हैं गलतियाँ, ठीक है ना। अब उसको ठीक कराने डालेंगे ना, 1 से 2 महीने लगेंगे आराम से, मतलब टाइम भी नहीं है। मैनुअल टाइप करते तो हम डाल भी देते, पहले बात तो फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, टाइम की तो बाद में आएगी बात, फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, वो इनवैलिड दिखा देगा, एरर आ रही है उसमें। तो दोस्तों अगर इसमें पूरी वीडियो में मेरे कुछ अगर ऐसा लगा हो जो मैंने गलत बोल दिया हो, किस किस को फेस करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मेरे कमेंट में ज़रूर मार देना लिख के, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या आपके कमेंट में जवाब दूंगा, क्या क्या फेस कर रहे हो आप, और आप मुझे बताना, मैं उसका सोल्यूशन भी कोशिश करूंगा देने की। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं इसी के ऊपर दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा जल्दी ही। अगर मेरे को लगा कि हाँ, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इसके सॉल्यूशन की भी लाऊँगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना? तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।